कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत। सब लोग ठीक है ना? जी दीदी। ठीक है ना सब लोग? जी दीदी। हाँ ठीक है। आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक। मैं अब ठीक हूँ। ठीक है, क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राजमणि श्री भजन रस तदे रचेता ओम विष्णुपाद चिंतन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कुछ हमारे चैप्टर्स शायद 38 और 39 रह गए थे, तो उन्हें हम उनको समराइज करके बोलेंगे। तो मुझे आप बता पाओगे कौन से पेज से पढ़ना चाहिए? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ 37, 38 दो क्लास थी हमारी लास्ट। हाँ। और ये मेरे पास जो पेज नंबर आ रहा है, पेज नंबर भी 37 ही है मेरे पास। अच्छा। और इसमें भजन रहस्य व्रति की जो तो 7वीं लाइन 37 पेज तो फिर द्वितीय याम हो गया ना सुधा? नहीं दीदी, प्रथम याम ही चल रहा है हमारा। प्रथम याम हमारा यहाँ पर संपूर्ण हुआ था तो लास्ट की क्लास में। तो मेरा लास्ट पेज है ना, प्रथम याम 36 है। हाँ, आपके पेज में थोड़ा चेंज हो सकता है दीदी। इसमें भजन रहस्य व्रति की जो छठी लाइन आ रही थी कि आह्लादिनी शक्ति की सार स्वरूप श्री राधा जी, यहाँ से आरंभ करना था दीदी। ये हमारी 37 क्लास है। ये भजन रहस्य व्रति है, नाम संकीर्तन ही ये वाला? नहीं दीदी, उसके पहले किसके बाद? ये जो बांग्ला में तैयार आया था ना दीदी, चिरधन आनंद रूप श्री भगवान। अच्छा ये अच्छा श्लोक लेके, ये श्लोक 37 है क्या? श्लोक 37 है। 34 के बाद दीदी। 34 पर जाऊँ? अच्छा 34 के बाद जो भजन रहस्य वृत्ति आ रहा है वहाँ पर। अच्छा 34 श्लोक। दीदी पेज नंबर 33 है। अच्छा हाँ, आप शारदा दीदी बताएंगे ना, उनके ग्रंथ में अलग होगा। 34, 33 जी, उसकी छठी लाइन है दीदी। अच्छा, भजन रहस्य वृत्ति जहाँ पर श्री कृष्ण सच्चिदानंद वाला पैराग्राफ है। जी 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 जी। हाँ, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो सुनो, हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान है, इसके लिए वो हम सबके हैं। ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, जो ब्रजेश नंद राय जी के पुत्र हैं भगवान श्री श्याम सुंदर, वो हमारे हम सबके पर्सनली आराध्य देव हैं। मेरे भी वही हैं, आपके भी वही हैं, गुरु वर्ग के भी वही हैं, गुरु परंपरा के भी वही हैं। जिसने उनको भज लिया वो तर गया। तो उनके विषय में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन के मूर्तिमान विग्रह है। वो इस बात को ना रट लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे कोई कहेगा कि भगवान की परिभाषा बताओ,
तो आप सीधा ही बोलोगे ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वर एक ही है, परम कृष्ण, और वो कैसे हैं? सत, हमेशा उनकी सत्ता है। चित्त, हमेशा परम चेतन वस्तु है। और आनंद घन है। घन मतलब सांद्र, सांद्र घन, ये सब गौड़ीय शब्दावली है, इनको हमें याद रखना चाहिए। सांद्र का अर्थ है घन। तो भगवान श्री कृष्ण में ये सब चीजें घनीभूत मात्रा में है। देखो पुरानी किताबों में 33 पेज है और नई किताबों में सुधा 37 पे दीदी, नई है हमारी। नई किताबों में 37 पेज है और पुरानी में 33 है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो ग्रंथ होते हैं ना, वो अनुपम होते हैं, इसलिए कि उनकी हर एक लाइन में सारे शास्त्रों का निचोड़ होता है। हर एक लाइन में वो 10 मूल तत्व भी लिखेंगे तो समस्त शास्त्रों का निचोड़ लिख देंगे। उन्होंने तो बताया ईश्वर ही एक श्री कृष्ण ही है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। उनसे निकलने वाले जीव में से हम में से कुछ बद्ध जीव हैं और कुछ माया मुक्त जीव हैं। तो माया से बद्ध जीव हम लोग कौन सी अवस्था में है? बद्ध मुक्त अवस्था में, बद्ध से मुक्त की ओर चलते चले जा रहे हैं। भगवान बहुत सारी परिस्थितियां दे रहे हैं हमें ये देखने के लिए कि अभी भी हम बद्ध हैं कि मुक्त हैं। ऐसे भगवान परिस्थितियां देते जाएंगे। ये जीवन है ना, सुख दुख का क्रम है, चलता रहता है। इसमें आएंगे, जैसे कि बिना कहे दुख आ जाते हैं, इसी प्रकार बिना कहे सुख भी आ जाते हैं, लेकिन भक्त लोग उनसे प्रभावित नहीं होते। सुख दुख उनके हृदय में असर नहीं करता। जिन्होंने अपने हृदय को समझ लिया, अपने मन को समझ लिया, वो कभी भी इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। इसलिए यहाँ पर भगवान को सच्चिदानंद कहा और बताया कि वे मूर्तिमान विग्रह है सच्चिदानंद घन के। वे करुणा वरुणालय है। वरुणालय मतलब सागर। भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर है। उन्होंने बहुत करुणा बरसाई है। हम सब जीव आए हैं, चाहे वो वृक्ष रूप में हो, चाहे मछली के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे आदमी के रूप में हो। उन्होंने सब बना दिया हमारे लिए, पृथ्वी, आकाश, जल, तेज, वायु, जो जो हमको जरूरत है वो उन्होंने सब दे दिया। सर्पा पिबंती पवना नाचे दुर्बलास्ते। जो सांप हैं उनका खाना क्या? उनका खाना क्या है? उनका खाना क्या है? हवा। माइक ऑफ करो अपना शालू दीदी। ठीक है, तो उनके लिए पवन है। शालू सुनो। शालू दीदी, शालू दीदी स्पीकर ऑफ करो प्लीज अपना। इस विषय का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे जीव। हाँ क्या प्रभु जी? पेज नंबर बताओ। हाँ, पुरानी किताबों में 33 है, नई किताबों में 37 है। भजन रहस्य वृत्ति। दीदी 30 कितने? 33 है, नई में कितनी है? नई में 37। नई में कितना है? 37। ठीक है। हाँ, तो इस विषय का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पर साफ कह दिया, देखो ये रट डालो, लिख डालो अपने हृदय पर। यदि आप भगवान नाम का नाम ले रहे हो तो समझो श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हो रही है। जितने जितने नाम, अच्छा देखो, एक बार एक संत थे तो उन्होंने सोचा था कि मैं 1 अरब तो नाम लूंगा ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते कि उन्होंने नाम ले लिया लेकिन गुरु किसी को नहीं बनाया, निगुराई बन के रहे। अब जब आकर के गुरुजी ने मंत्र जाप करने को दिया कि देखो गोपाल मंत्र जप, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इतना अधिक नाम हो चुका था, बोले इतना लंबा नाम मुझसे जपा नहीं जाएगा। इतने में बस भगवान प्रकट हो गए और उनको ले गए। नाम में इतनी शक्ति है। नाम, जो आप नाम जप रहे तो सोच लो सामने मेरे कृष्ण है, मैं उनका ही नाम ले रहा हूँ। नाम चल रहा है, भगवान सामने नहीं है तो नाम का फल नहीं मिलता।
वैसे तो दवाई कैसी भी ले लो शरीर में जाकर के असर करेगी, परंतु ये सोच करके लो बस मैं 2-3 दिन दवाई ले लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उस पर दवा जल्दी असर कर जाती है। सब जगह श्रद्धा ही काउंट होती है। तो इसलिए नाम पर पूरा विश्वास रखो, पाप और पुण्य पर बिल्कुल मत जाओ। ऐसा करने से मुझे पाप होगा, ऐसा करने से वे सब बिल्कुल मत सोचो, नाम ही जपते चले जाना है। तो इस धराधाम पर वो नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अविद्या हरण का कार्य नाम स्वरूप हरि से ही होता है। तो अविद्या हरण कौन करता है? हरि। भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों में हरि है। राम को भी हरि कहते हैं, नारायण को भी हरि कहते हैं, मत्स्य भगवान को भी हरि कहते हैं और नरसिंह भगवान को भी हरि कहते हैं। लेकिन हरि का हरित्व सबसे सुंदर किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में। ये ध्यान रखना चाहिए। रमे रामेति मनोरमे सहस्र नाम बरानने। विष्णु, इसमें विष्णु सहस्र नाम में कहा है ना कि जो भगवान श्री राम का नाम है विष्णु सहस्र, 3000 विष्णु का नाम ले लो और 1 राम का नाम ले लो। इसी प्रकार से 3 राम का नाम ले लो, 1 कृष्ण का नाम ले लो। तो कृष्ण में हरित्व अर्थात सबके मन के पापों को और पाप की वृत्ति को हरने की है। जो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होता है वो पाप नहीं कर सकता कभी भी। और तो हरि से ही होता है। इसलिए जो लोग, बात यह है माम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मुझे भजो। वहां सारी बातें प्रेम से है। प्रेम से नहीं होने पर श्री कृष्ण दिखाई भी नहीं देंगे। हमारे सामने शिशुपाल के सामने से दिखाई नहीं दिए, दुर्योधन के सामने से दिखाई नहीं दिए, भगवान की भगवत्ता उनको दिखाई नहीं दी। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रीति पूर्वक भजन। तो प्रीति पूर्वक जो लोग भजन करते हैं अविद्या रचित माइक संसार से तर जाते हैं। तो ये जो माया द्वारा रचित संसार है उससे तर जाते हैं। प्रेम से जो भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं उनको माया दिख जाती है, ये संसार में माया है, और वो उसमें आसक्त नहीं होते। आसक्त होकर कर भी क्या लेंगे? क्या कर लेंगे? क्या पालेंगे? कौन सा हिमालय पर झंडा गाड़ लेंगे? इस माया से आसक्त होकर कुछ नहीं मिलेगा। आह्लादिनी शक्ति की सार स्वरूप श्री राधा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सदा सर्वदा परम आह्लादित करती हैं। बोले और तो छोड़ दो, जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण को परम आनंद देने वाली शक्ति है। श्री कृष्ण को हम आनंद दे सकें ऐसी क्षमता हमें दिन पे दिन विकसित करनी चाहिए। हमको देख करके कृष्ण प्रसन्न हो, हमारे हर कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो, हमारा हर कार्य कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए। संसार की माया को खुश करने चले तो बहुत दुख मिलेगा, बहुत बहुत वेदना मिलेगी, बहुत परिताप मिलेगा। इस संसार में एक व्यक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, फिर भी ऐसे व्यक्तियों में आपकी आसक्ति लगी पड़ी है तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े धोखे में हैं। आसक्ति कहाँ से शुरू होती है? घर से ना, बेटा बेटी पति पत्नी यही सब तो है। इनसे आसक्ति हटी तो समझो कृष्ण से प्रीति हुई। इनमें आसक्ति लगी है तो कोई चांस ही नहीं है कि आपकी कृष्ण से प्रीति है। तो आह्लादिनी शक्ति की सार स्वरूपा है राधा जी। आनंददायिनी जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, उसकी सार है राधा जी। और राधा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सदा सर्वदा परमाह्लादित करती है। यदि श्री कृष्ण को राधा जी का रूठना अच्छा लगता है तो आप सब लोग अभी अभी मानसरोवर होकर के आए हो, तो राधा जी रूठ भी जाती हैं। कृष्ण को उनको मनाना अच्छा लगता है तो मान करती हैं। अच्छा, यदि मैं आपसे प्रेम करती हूँ बहुत अधिक और फिर भी मैं रूठी रहती हूँ तो इसका क्या मतलब है? मेरा प्रेम है क्या? लेकिन यदि मुझे पता चलेगा कि मेरे रूठने में ही आपका प्रेम है तो मैं रूठ जाऊंगी। ऐसे राधा जी रूठती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रेम इतना अधिक करते हैं कि कभी राधा जी अहेतुक मान करती हैं, कभी सहतुक मान करती हैं। चलो, आज संकेत कुंज में दोनों को आना है। राधा जी टाइम पर पहुंच गई और कृष्ण आए नहीं, तो अब क्या होगा? राधा जी रूठेंगी,
क्योंकि डेफिनेटली उनके मन में क्या शक जाएगा, जरूर ये चंद्रावली, भद्रा, शव्या, पद्मा से मिलने गए हैं, मेरे पास नहीं आए। और कृष्ण को ये प्रेम बहुत अच्छा लगता है, उनका ये मान कृष्ण के रोम रोम को, तिल तिल को प्रसन्न कर देता है। और फिर वो क्या कर देते हैं, राधा जी के चरणों में अपने आप को झुका डालते हैं। जो मोर पंख उनके चूड़ा पे लगा हुआ है वो राधा जी के चरणों में पड़ा रहता है। सारे जगत के जो आराध्य देव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो आराध्य देव हैं, वैकुंठ जगत में जो सबसे अधिक आराध्य देव है, वो किशोर जी के चरणों में पड़ जाते हैं। क्यों? प्रीति के कारण। तो वे अपने मधुर रूप गुण से और अपनी प्रेममयी सेवाओं से परम पुरुष श्री कृष्ण का भी मन हरण कर लेती है। किससे? अपने मधुर रूप से, मधुर गुण से। सुंदर कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है। श्री कृष्ण का जो भजन करता है उसके अंदर श्री कृष्णत्व तो आ जाता है, चाहे वो काला कलूटा कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी उसका रस रूप नाम कैसा भी क्यों ना हो, इतना सुंदर लगता है। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है उसको देख करके परम आनंद आता है। उसके गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। सबके अंदर अपने आराध्य देव के, आप लोग भगवान का भजन करके देखो, उनके सारे गुण अंदर आने लग जाएंगे। तो वो अपने मधुर रूप गुण से और अपनी प्रेममयी सेवाओं से परम पुरुष श्री कृष्ण का भी मन हरण कर लेती हैं। मेरे कृष्ण आज दोनों सेनाओं के मध्य में, आज मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ने, आज मैंने देखा उनका विराट स्वरूप प्रदर्शित हुआ। उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में गीता गाई। मुझे श्री कृष्ण की गीता बहुत अच्छी लगती है। उनके मुखार बिंद से जो निकली है, शब्द ब्रह्म उनके मुखार बिंद से निकला है। गीता का एक एक श्लोक हमें जागृत कर देता है। हमारे अंदर कितने सारे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को जागृत कर देता है। और हम तो भगवान श्री कृष्ण से प्रीति है ना, तो उनके हर रूप से हमको प्रीति होती है। प्रश्न होता है, अरे जरा बताओ तो, जल्दी से बताओ, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से भेजा कि द्वारका से? बोलो। दीदी द्वारका से। कहाँ से? द्वारका से। मथुरा से तो भेजा, द्वारका से। मथुरा में गए ना, ऊपर अट्टालिका पे चढ़ करके पे खड़े होकर वो देख रहे थे ना, गोकुल की तरफ और वहीं पर, और जिस अक्रूर को जिस रथ में बैठा के लाए थे वही रथ उनके साथ भेजा, वही अपनी वैजयंती माला उनको पहनाई, अपना मुकुट भी उनको पहनाया। तो ऐसे छोटी कभी कभी है ना, ऐसी छोटी छोटी प्रश्नोत्तरी बनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वहां से, तो अब श्री कृष्ण का जो के द्वारा उद्धव जी को भेजना और गोपियों द्वारा उनको प्यार करना। अब हमारे सामने फिर से एक प्रश्न आ जाता है कि भैया वृंदावन में तो ज्ञान गुदड़ी है और इधर उद्धव क्यारी है। उद्धव कहाँ पे मिले? ज्ञान गुदड़ी में भी तो मिले। यहाँ ज्ञान का खूब, ब्रह्म है भगवान, परमात्मा है भगवान, खूब सारा ज्ञान दिया। और उद्धव क्यारी में उनके ज्ञान की सारी जितनी भी ज्ञान की उनकी गुदड़ी थी, वो पूरी की पूरी उधेड़ के फेंक दी गोपियों ने। तो ऐसे श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, है ना। जब लीलाएं नहीं मिलती तो कितना रोना आता है, संसार कितना फीका लगता है, क्यों ही जी रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मन में भाव आ जाता है ना श्री कृष्ण को। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें, तुम लोगों ने अभी ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी जरूर पढ़ी होगी। आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछो, जरा बताओ तो वहाँ पे कौन सी लीला हुई, कौन सा चिंतन हुआ। आज हम 10 गांव रखते हैं, इतने पेज से इतने पेज तक, मैं तुमसे पूछूंगी, तुम मुझसे पूछना। गोपियां ऐसे ही करती थी। अब एक बात और बता दो, चलो, यदि इस बात का उत्तर दो तो मैं मानूंगी कि तुम लोग श्री कृष्ण का चिंतन करते हो। वेणुगीत हम सबने पढ़ा, खूब मनोयोग के साथ पढ़ा, खूब ध्यान से, कई बार प्रैक्टिस भी करी। और वहां पर गोपियां कह रही हैं कि सुनो सखी, जब ये यहाँ से जाते हैं तो उनके जो गोपियों के कुछ कुमकुम लगा है वो उनके चरणों में लगा रहता है। और जब वो यहाँ से जाते हैं तो जो हमारी भीलनियां हैं उसको प्रेम के कारण
उस चंदन को उलीच उलीच कर अपने हृदय में लगाती हैं। अब हम ये पूछते हैं कि रास तो अभी हुआ ही नहीं है, पूर्व राग है, दोनों का मिलन हुआ ही नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके हृदय में अपने चरण कब रखे होंगे, बताओ। दीदी आपने बताया था इसका आंसर। हाँ, अभी जो तुम लोगों को बताया वो लोग ना बताएं। हाँ, दीदी चिंतन में क्या होगा, मन की चिंतन? नहीं चिंतन में नहीं, ऐसे नहीं होता है, साक्षात रूप से है। चिंतन में तो वो आते ही नहीं है ना, ब्रह्म शंकर जी के ना कुछ कहीं के आते ही नहीं है। चिंतन में तो वो आते ही नहीं है। प्रेम से चाहे प्रकट हो जाए, चिंतन से प्रकट नहीं होते। चलो कल तक बता देना, कोई जिसको उत्तर मैंने बताया वो ना दे। चीटिंग मत करना, चीटिंग नहीं करना। तो श्री कृष्ण का भी मन हरण कर लेती है, इसलिए उनका एक नाम हरा है। राधा जी का एक नाम हरा है। सीता को संबोधन में जैसे सीते कहते हैं, राधा को संबोधन में राधे कहते हैं, इसीलिए राधा जी को हरा, उनको हरे कहते हैं संबोधन में। इस महामंत्र में इसी हरा से संबोधन हेतु, संबोधन के कारण हरे नाम का प्रयोग श्री राधा जी के लिए ही हुआ है। हरि को भी हरे कहते हैं और हरा को भी हरे कहते हैं, इसलिए हमारे महामंत्र की दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हरे राम हरे राम। अतः हरे कृष्ण से एकांतिक भक्त राधा कृष्ण का ही तात्पर्य ग्रहण करते हैं। हरे राम से कोई राम नहीं समझता, राधा जी को ही मानता है। श्री राधा जी आनंद स्वरूपिणी है। कमल लोचन भगवान श्याम सुंदर उनके नित्य प्रियतम प्राण बल्लभ है। उनके नित्य प्रियतम प्राण बल्लभ है ना। और राधा जी श्री कृष्ण की प्राण बल्लभा है, और जो गोपियां प्रेम करती हैं वो भी प्राण बल्लभा हो जाती है। धीरे धीरे करके अनंत अनंत कोटि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रास में एकत्र हो जाती हैं, और उनकी जो रास भूमि है उसका विकसन और संकुचन होता ही रहता है। जिस समय वृंदावन में रास रचाया गया, रास की भूमि कितनी विशाल हो गई, 100 करोड़ गोपियां आ गई उसमें। पूरे भारत में 100 करोड़ लोग समा नहीं रहे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई जा रही है रहने के लिए। 100 करोड़ गोपियां मात्र 84 कोस वृंदावन में कदम खंडी पे कैसे आई होंगी, या बंशी बट पर। वे सदा सर्वदा श्री राधा जी को पसंद करने में ही तत्पर रहते हैं। अपने प्राण बल्लभ तो वे सदा सर्वदा श्री राधा जी को पसंद करने में ही तत्पर रहते हैं, फिर भी उनके ऋणी बने रहते हैं। राधा जी को प्रसन्न करते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ऋणी बन के ही रहूंगा। क्यों, क्या कर दिया हमने ऐसा, तुमने मेरे लिए घर छोड़ दिया तो क्या हो गया? अरे घर किसी से छूटता है क्या? दुस्त्यज है, दुस्त्यज घेर श्रृंखला। ठीक है, तो लक्ष्मी ने भी तो छोड़ा। लक्ष्मी तपस्या कर रही है। लक्ष्मी जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं मानती। वेंकटेश भट्ट के यहाँ पर गए, यही तो बात हुई कि तुम्हारी लक्ष्मी पर पुरुष की आराधना तो करती है, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं करती। अर्थात उनसे कहो कि तुम एक ग्वाल से, एक गोप से विवाह कर लो, वो तैयार नहीं है। और गोपियों ने बताया कि विवाह करके भी, विवाह करने के बाद जो पर पुरुष में प्रीति होती है, ये गोपियों ने बताया, जो राधा लक्ष्मी जी की समझ में नहीं आ रहा है। गोकुल के आनंद महोत्सव स्वरूप नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण परमाकर्षक आकर्षक है। भगवान सुंदर, बहुत सुंदर है। उनका सौंदर्य, वो खुद अपने सौंदर्य को समझ नहीं पाते। मणि स्तंभ में अपने मुख को देखते हैं और फिर कहते, ऐसा मुझ में क्या है जो राधा मेरे रूप का इतना रसास्वादन करती है? ऐसा मुझ में क्या है? मेरी रस माधुरी कैसी है? उसको क्या अनुभव होता है? मैं भी उस अनुभूति को करना चाहता हूँ। इतने अपार सुंदर है। नीला रंग है, वो भी कैसा है? बादलों के जैसा। वो भी कैसे बादल जो जल बरसाएंगे, अभी अभी नवीन जलधर,
उनके समान उनका रंग है। तो इतना सुंदर नीला रंग है। अतः वे कृष्ण है, सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए कृष्ण है। फिर भी श्रीमती राधा जी के संग में ही सुखास्वादन करने के लिए सदा सतृष्ण रहते हैं। कृष्ण है, आकर्षण है, परंतु उनका स्वभाव क्या है? राधा जी के संग में ही सुख का रसास्वादन करते हैं और हमेशा तृष्णा बनी रहती है। द्वारका में जाएंगे तो वहां भी राधा 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 ही कर रहे हैं। रुक्मिणी इत्यादि परेशान रहती हैं, ऐसा राधा में क्या है? कुरुक्षेत्र गए, वहां भी राधे राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी के कौन से गुणों से आकर्षित होते हैं? उनकी सेवाओं से, उनके प्रेम से। और वो श्री कृष्ण, हमारा क्या रिश्ता होगा? हम क्या करें? मदीशा नाथ, वो मेरी ईश्वरी के नाथ हैं। तो हम राधा जी के अनुगत्य में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और वही प्रेम सफल है, सार्थक है। अब बता रहे हैं कि वैदग्ध्य सार, परम विदग्ध, परम चतुर, सार सर्वस्व, मूर्तिमान, लीलेश्वर होने पर भी नित्य निरंतर श्री राधा के साथ उनके हृदय में बाहर भीतर सब प्रकार से रमण करने के लिए वे या हेतु वे राधा रमण के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। या है कैसे? वैदग्ध्य चार, वैदग्ध्य सार, परम विदग्ध, परम विदग्ध माधव ग्रंथ है ना, किसमें परम विदग्ध है? रस में। कौन से रस में? श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस की परिपाटी में उनको कोई छू नहीं सकता। बहुत ही लालित्य है उनके प्रेम में, उनकी आंखों का मटकाना। तो मैं पढ़ रही थी कृष्ण कर्णामृत में, तो वहां पर बता रहे थे कि जो लता पताकाएं होती है ना, तो कभी कभी प्रेम में श्री कृष्ण लता पताकाओं का भी अनुकरण करते हैं। और उसमें लिखा है कृष्ण कर्णामृत में टीकाकारों ने कि भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों के दोनों हाथ, अंगूठा और उंगली, तर्जनी, इसको जोड़ लेते हैं और लताओं की तरह लटकते मटकते गोपियों के साथ ऐसे ऐसे करके आते चले जाते हैं। एक तो इतने सुंदर है, ऊपर से वो इस तरह से आते चले जाते हैं। तो हम देखते थे कि जो मथुरा की रास मंडली थी, वहां पे श्री कृष्ण ऐसा ही नर्तन करते हैं। उन लोगों का जो नृत्य है ना, जो नर्तन है, वो कितना अद्भुत होता है। तो श्री राधा के साथ उनके हृदय में बाहर भीतर सब प्रकार से रमण करने के लिए वे राधा रमण कहलाते हैं। बाहर भी रमण करते हैं और राधा जी के हृदय में कौन है? वही श्री कृष्ण। नित्य ये हृदय श्री कृष्ण को ही दे दो, एक जन्म में ऐसा करके देख लो। गुरु जी कहते एक जन्म श्री कृष्ण के चरणों में दे दो, फिर देखो, फिर तो संसार होगा ही नहीं, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एक ही जन्म तो देना है। वे राधा रमण श्री कृष्ण ही इस महामंत्र में राम शब्द से अभिहित किए गए हैं। उनका ही नाम, राधा रमण का नाम ही राम है। इस महामंत्र में हरे कृष्ण से राधा कृष्ण श्री युगल नाम को समझना चाहिए। इसलिए इस महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय श्री राधा कृष्ण युगल की लीलाओं का निरंतर स्मरण करना चाहिए। भर नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में अपनी गति ही नहीं है। अच्छा, यदि कोई सोचे हमने तो परिक्रमा दे ली, हो गया, नहीं होता। हमने व्रत 84 को उसकी परिक्रमा दे ली तो क्या हो गया? कितने ही ऐसे लोग हैं जो 50 साल से परिक्रमा दे रहे हैं, क्या हो गया? नाम है, नाम। श्री नारद जी क्या कर रहे हैं? पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक नारायण 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 जपते जा रहे, रटते जा रहे हैं। अजामिल ने एक नाम लिया और इधर ध्रुव को देख लो, 6 महीने ही तो नाम जपा था। प्रहलाद जी को देख लो, नाम ही तो जपा था। मथुरा में है ना ध्रुव टीला, ध्रुव नारायण का मंदिर, जहां भगवान ने दर्शन दिए। किसी को भी देख लो तो नाम से भगवान को, तो नाम जप में
बहुत श्रद्धा रहनी चाहिए, बड़ी उत्सुकता और सतृष्ण होकर नाम जप करना चाहिए। और जीवन में कभी भी ध्यान रखो दंभ ना आने पाए, सर्वनाश हो जाएगा। दैन्यति दैन्य, दैन्यति दैन्य, ये तो महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही दैन्य भाव के साथ जीवन जीना है। ये जीवन अब हमारा है ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है। जैसे रखेंगे रह जाएंगे। कभी इसमें मैं और मेरा मत करना। कलयुग में नाम के लिए जीव की कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सारे शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं और यही श्रीमन महाप्रभु बताने आए। नाम जप नहीं सब कुछ है, उल्टा नाम जपा जब जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। सिद्धि कहाँ से मिली? 72,000 वर्ष तक जप किया ना, 36,000 वर्ष मरा ही जपते रहे। इतना ज्यादा पाप था, डाकू थे ना, हत्यारे भी थे, तो उनका हृदय बड़ा अपवित्र था, तो राम नाम उनके मुंह से निकलता ही नहीं था। पर जपते जपते उनका संशोधन हुआ। इसीलिए कई बार हमारा नाम सफल क्यों नहीं हो जाता? पिछले जन्मों से कई बार हमने इतने अधिक पाप कर रखे होते हैं कि वो नाम सफल नहीं हो पाता। पहले हमारा हृदय, इसलिए महाप्रभु ने पहला श्लोक क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। पहले तो चित्त रूपी दर्पण साहब हो, तो ये संसार है जो सिर पे ही नाचता रहता है। यहाँ पर देखो, ध्यान रखो, कोई आपका सम्मान करेगा एक तरफ तो तैयार रहो, कोई आपका अपमान करने के लिए भी तैयार है। अब श्री कृष्ण कह रहे, अब मैं देखूं अपमान में इसकी क्या रिएक्शन होता है। अपमान में भी वो शांत और सरल बना रहता है, तो अब ये मेरा भक्त हो गया, क्योंकि इसने संसार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कौन आया, कौन बोला, कौन चला गया, इसमें उसका ध्यान ही नहीं गया। भव महादावाग्नि, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने को तैयार है। समझो वो अपना कर्म दोष बना रहा है, आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरण, कल्याण रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाला है। तो नाम की कैसी महिमा महाप्रभु ने बताई है। ज्यादा दिन थोड़े हुए हैं, 550-600 वर्ष हुए हैं। अब कल हमारी एक साधु से बात हो रही थी, बड़े साधु से, नामी साधु। अरे कलयुग का फर्क, आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? जो भगवान के भक्त उनका कलयुग क्या करेगा? वो बियॉन्ड सब युगों के साथ चलते, तो ना कलयुग, ना द्वापर, ना त्रेता। वो तो भगवान की परंपरा में चलेंगे और एकदम धाकड़ होकर शेरों की तरह। वो कहाँ जानते हैं डर और ये सब? जो निडर होता भगवान के, इसमें मेरा गुण आ गया, अब ये मेरी भजन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, अब भगवान खुश हो जाते हैं। तो आज कृपा करके 2 अध्याय जरूर पढ़ें, अर्थ के साथ 12वां अध्याय और 15वां अध्याय। अन्य कर्म धर्म छाड़ हरि नाम सार, कल युगे तहा बिना गति नहीं यार। ये बता दिया। अब इसकी भजन रेसिपी बता रहे। कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नाम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हरि नाम के द्वारा ही सारे जगत का उद्धार संभव है। हरि नाम से ही सारे जगत का उद्धार हो सकता है। पुनाति 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 भवन्त्रयम्। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में नाम की ही महिमा बताई गई है। जड़ बुद्धि वाले लोगों की हरि नाम में दृढ़ता के लिए हरे नाम पढ़कर 3 बार प्रयोग किया गया है। हरे नाम का 3 बार, जिससे कि लोगों की बुद्धि दृढ़ हो जाए। इसलिए 3 बार कहा गया। अरे भाई कुछ और नहीं, कुछ नहीं, मात्र हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। पुनः ज्ञान, योग, तप आदि कर्मों के परित्याग के निश्चित करने के लिए केवल शब्द कहा गया है।
तो केवलम क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया ज्ञान की परवाह मत करो। बहुत से लोग, अरे उनको बहुत ज्ञान है। अरे खाक ज्ञान यदि भक्ति नहीं है तो? ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। यदि भक्ति है तो ज्ञान आएगा ही आएगा और वैराग्य आएगा ही आएगा। वैराग्य दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता। यदि मैं कहती हूँ अरे भाई मुझे तो किसी से प्रीति नहीं है, तो घर संसार छोड़ के दिखाओ। चीटिंग। भगवान के चरणों में भी, संसार के चरणों में भी। और वो कोई कहने की बातें होती है क्या? कृष्ण साक्षी हैं, परम पिता परमात्मा। यद्यपि वो सृष्टि के समय परमात्मा है, सृष्टि के बाद तो मात्र भगवान है। कहां से आ गया जीव? सबसे पहले बड़ा शुद्ध था। भगवान ने कहा कि चल मैं तुझे स्वतंत्रता देता हूं, इसका उपयोग कर। स्वतंत्रता क्या है? तो बंधन बांध लिए इतने सारे, और बांधता ही रहता है। हर जन्म में बंधन बांध लेता है। किसके लिए तूने झूठ बोला? किसके लिए छल किया? किसके लिए कपट किया? अब बंद बंधन में। इसे गुरुदेव कहते हैं साधु सावधान, बहुत सावधानी से चलो। तो पुनः ज्ञान, योग, तप आदि कर्मों के परित्याग को निश्चित करने के लिए, अर्थात ज्ञान का प्रयास छोड़ो, योग का प्रयास छोड़ो, तपस्या इत्यादि छोड़ दो। एक हाथ ऊंचा कर करके नाम जप रहे हैं। सारा प्रयास इसमें है, देहाध्यास में। शरीर मेरा क्या कर रहा है? यहाँ तो हृदय की बातें हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, शोक के समय में भी जो आनंदमय है, जहाँ पे सारी दुनिया रोती है उस समय भी वो आनंदमय, तो समझो ये ब्रह्मभूत है। इसको कुछ ब्रह्म की अनुभूतियां हुई है। तो वो ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करेगा, योग के लिए भी नहीं और तप के लिए भी नहीं। केवल शब्द कहा गया है। जो व्यक्ति शास्त्र के इस आदेश की अवज्ञा करता है, अपमान करता है, उसका उद्धार कदापि संभव नहीं है। अर्थात जो नाम से बढ़कर दूसरी चीजों को स्थान देता है, उसका उद्धार, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कभी संभव नहीं। तुलसीदास ने क्या किया? रामचरितमानस लिखा, वो भटक रहे थे क्या जगह जगह। सूरदास ने क्या किया? सूर सागर लिखा। मीरा ने क्या किया? वीणा हाथ में ले ली और बस डूब गई हरिनाम में। श्रीमन महाप्रभु बहिरंगा लिए करे नाम संकीर्तन, अंतरंगा लिए करे रसास्वादन। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए पार्सल है भाई। अंत में नास्तेव नास्तेव पद का भी 3 बार प्रयोग किया गया है। पार्सल है बाहर। यह मेरा टाइम तो नहीं हो गया? मुझे बता देना। जितना 4:17 हो रहे हैं दीदी। हाँ, 4:30 तक का टाइम है ना जी। हाँ। नाक्ताम देवाचा गत विजितांद्रियेको निर्वेण इक्षित पथो मितभोग प्रशांतः। यज्ञच्युते भगवती स्वमनो न सज्जनामानि तद्रति कर्माणि पठेद विलज्जः। यदि श्री भगवान अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता, अच्युत है मेरे ठाकुर जी, किसी से लगाव नहीं है उनको, तो उनके हम वंशज हैं। प्रभुपाद हमारे सेनापति हैं, हम उनके सैनिक हैं। प्रभुपाद की सेना है हम। स्त्री पुरुष का भेद वो करता है जिसके अंदर शरीर घूमता है,
शास्त्रों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। यहाँ तो हमारे सभी आचार्य वर्ग गोपी शरीर के लिए ही आराधना करते हैं, लेकिन क्या कोई स्त्री गोपी बन गई? ऐसा भी नहीं है। स्त्री या पुरुष हो, सबको गोपी भाव से आराधना करनी होगी। तो भगवान अच्युत, अच्युत मतलब जिनका किसी से लगाव नहीं है। जैसे कि आकाश से वायु निकलती है पर आकाश वायु में संलिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से जो परम विरक्त मनुष्य है वो किसी से भी संलग्न नहीं होता। अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता है जिसका, तब भगवान के रतियुक्त मुख्य कृष्ण नाम यथा राधा रमण, ब्रज बल्लभ, गोपीजन बल्लभ का लज्जा परित्याग कर दिवानिशी कीर्तन करें। जब तक भगवान अच्युत के मन में पूरा की पूरा मन नहीं लग जाता तो उठते बैठते चलते सोते जागते सबके बीच में अकेले में क्या बोलते रहे, हे प्राण बल्लभ, हे ब्रज बल्लभ, हे कृष्ण। इस तरह से नामों का उच्चारण करते रहें। हे राधा रमण, लज्जा ना रखें, निद्रा का परित्याग करें। आजकल तो ठंड पड़ रही है, सुबह सुबह बड़ी अच्छी नींद आती है, क्या ही नींद आ रही है। रात को तो मोबाइल देख लिया, उसमें क्या देख लिया, रील्स देख लिए, इंस्टाग्राम देख लिया, एक के बाद एक बढ़िया आ रहा है। 2 मिनट और 2 मिनट तो पता चला 1 बज गया, रात का 1:30 बज गया। अरे जीवन का दिन तो बेकार गया। अब ये कब सांस अंतिम सांस होगी कौन जानता है। और इन सब के कॉन्सेप्ट्स और मन में भर गए, इनके चित्र लिख गए। अब लिख गए तो क्या हुआ, मन करेंगे, ध्यान करेंगे तो अभी याद आ जाएगा, ये मर गया, धर्मेंद्र मर गया, उसका ये मर गया, सबकी सब आ जाएगा ना सारे रील्स में, इंस्टाग्राम से। तब क्या करोगे? उसी के आसपास फिर जन्म हो जाएगा, जहां वो गया वहीं पर जन्म हो जाएगा। इसे सावधान रहो, हमेशा सावधान। तो आप देखो मठ मंदिरों में समय पर ही सोते हैं और समय पर ही जगते हैं। वहां पर 4 बजे मंगला, 4:30 तक मंगला हो ही जाती है। संत महात्मा 4 घंटे सो ले बहुत होता है, क्या करना है सो के। यदि कोशिश करनी चाहिए नींद पर कंट्रोल करने की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निद्रा का परित्याग करो। हमारे अर्जुन गुडाकेश थे, उन्होंने नींद को जीत लिया था। तो निद्रा का परित्याग करो, निर्वेद भाव से वैरागी बनकर अकेले आए हो अकेले जाओगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका प्रात समय खिली ना खिली, रटले हरिनाम रसना अंत समय हिली ना हिली। परंतु एकदम वैरागी होकर और प्रशांत चित्त से, मन में बहुत सारे विकार आएंगे। देखो सब कुछ होता है तभी तो ज्ञान दिया गया है। कहा गया देखो विकार नहीं, शांत रखो मन को। क्रोध आएगा नहीं, क्रोध मत करो, तुम क्रोध के दास नहीं हो। काम आए, तुम काम के दास नहीं हो। और मनस्वी बनो, यही तो उपदेश दे रहे हैं शास्त्र, इन्हीं को मानो। हमसे ये कहा जा रहा है ऐसा होता है संसार में, मूर्ख उसमें फंस जाते हैं, बह जाते हैं। और जो भक्त है भगवान के वो तो पूरी की पूरी। हनुमान जी को किसी चीज की जरूरत है क्या? कैसे ये बलवत्ता कहाँ से आ रही है उनको? नाम के बल से तो आ रही है ना। तो वही नाम का बल अंगद भी था, बाली भी था, सुग्रीव भी था, पर हनुमान जैसी बात नहीं है। हनुमान जी के रोम रोम में भगवान का नाम है। राम काज की न बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जितने भी भगवान के भक्त हैं उनसे यही सीखो कि इन्होंने कैसे भजन किया। वही भजन हमारा प्राण होना चाहिए, प्रशांत चित्त से तथा अल्पाहार। तो आज कई चीजें बताई। आज एकादशी है, आज से सब लोग प्रण करो, सुबह जल्दी उठोगे,
मोबाइल पूरे दिन में 1 घंटा भी बहुत ज्यादा हो गया। 20 मिनट मोबाइल देखो। सबसे कहो कि भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ, आपको बात करनी है तो हमसे फोन पे कर दो, 1 मिनट बात करो, काम खत्म करो। अभी व्हाट्सएप का ग्रुप छोड़ दो तो फोन आते, आपने ग्रुप क्यों छोड़ दिया? अरे उनसे पूछो पर्दा कौन था। तो पहली बात, व्हाट्सएप का टाइम कम करो, समय उतना ही है। कौन सी सांस अंतिम सांस होगी हम नहीं जानते। तो मत सोचो आज हमारी हेल्थ अच्छी हो, कब किस वक्त नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा। तो क्या क्या कहा गया हमें? निद्रा का परित्याग करो, कृष्ण नाम में से कौन से नाम जपो? राधा रमण, ब्रजवल्लभ, गोपीजन वल्लभ। और निर्वेद विरक्त भाव से, किसी में आसक्ति मत रखो। ये बेटा बेटी प्रहलाद ने दस्यु बताए, लुटेरे। इनके चक्कर में पड़ना मत। नाम तो तुम्हारा जब है, जब बहुत से आसक्त भाव कर रहे हो तब भी तुम्हारा भजन नहीं छूट रहा। तब कहेंगे कि कौन सा गए है यहाँ पर, ये निष्ठा रुचि तक पहुंच गए हैं। निष्ठा, उनके नाम में इतनी निष्ठा है कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा। हम तो समय का मैनेजमेंट करते हैं। इतने बजे तक हमारा बच्चा रहेगा तो 10 मिनट हम बोलेंगे। ऐसे लोगों की कथा सुनने से असर नहीं होता है हृदय में कुछ भी, टाइम पास होता है बस। जो खुद ही उस श्रेणी तक नहीं पहुंचा वो दूसरे को क्या जगाएगा। तो निर्वेद भाव से और प्रशांत चित्त से, कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, खलबली हो जाए, कुछ भी क्रोध इत्यादि आ जाए, लेकिन कैसा रहना है? चित्त को शांत रखना है। उपदेशामृत का पहला श्लोक, वाचो वेगम मनो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, सारे वेगों को शांत करना है। तथा अल्पाहार कम खाओ। कम खाने से क्या होता है? नींद कम आती है। अपने आप ही धीरे धीरे नींद पे जीत जाते हैं। रात को देर से खाने से नींद भी देर से आएगी। पेट में ना जाने क्या क्या, क्योंकि पेट बेचारे को आराम ही नहीं है। अब उसको जब आराम का समय मिला तब तो हम खाने बैठे। अब वो पेट खाना बचाए कि आराम करने दे, क्या करे? इससे पेट का सोच करके कि इस पेट को मुझे 2-3 घंटे तो देना है, तो 6-7 बजे खा लो। अभी लेकिन इतना बुरा समय आ गया है कि बच्चे रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आते हैं। तो उनसे भी यही कहा जाए कि भैया जैसे भी हो वैसे ही मैनेज करो, रात को खाली दूध पी लो। तो जो घर पर रहते हैं उनको अल्पाहार करते हुए परमार्थ के प्रदर्शित पथ पर अग्रसर हो मैं। रात दिन अनिद्र निर्विघ्न निर्भय, मित भुग प्रशांत निर्जने चिंतामय। लज्जा त्यज कृष्ण रति उद्दीपक नाम, उच्चारण करे भक्त कृष्णा सखी काम। अब श्रीमद् भागवतम का जो अगला श्लोक है उसको हम कल पढ़ेंगे। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्क्रीन तुम कलरफुल कर दिया तुम लोगों ने। कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो चैतन्य भागवत। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ,
जी आज मैं कीर्तन में 15वां चैप्टर सुना दूं फटाफट भगवद गीता। गा सकती हो। जी। चैतन्य भागवत। दीदी ये जो रिकॉर्डिंग हमारी मिस हो गई थी दो, उनमें से हाँ। सत्यवती खंडेलवाल दीदी ने किया था 8वां अध्याय चैतन्य भागवत का, तो सेकंड पार्ट उन्होंने किया था, तो वो सेकंड पार्ट फिर से कर देंगी। अच्छा, सत्यवती दीदी, सपना दीदी, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? दीदी मित भूख मतलब कम खाने वाला, अल्पाहारी, अल्पाहारी। मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला। मित मतलब कम। जी दीदी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, ठीक है, प्रारंभ करें। सपना दीदी, हरे कृष्णा। आपका स्पीकर ऑफ है दीदी, स्पीकर ऑन करिए। हरे कृष्णा। सपना दीदी, सपना जी आप क्लास में हैं क्या? हैं वो? दीदी जी क्लास में तो हैं। हरे कृष्णा। हाँ क्लास में हूँ मैडम, बताओ। हाँ तो बोलो। दीदी आराम करिए। एक सेकेंड जरा प्लीज। हरे कृष्णा दीदी। दीदी बोल रही है, शायद पेज खोल रही है अच्छा, रजिस्टर का शायद। हरे कृष्णा सपना दीदी। हाँ जी पानी लेने देखो ना। गुरुवे गौरी चंद्राय राधिकाय डाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पुरायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकानां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। चैतन्य भागवत अष्टम अध्याय मध्य खंड पेज नंबर 225। उसमें हमने महाप्रभु के कुछ प्रसंगों को तो पढ़ा था, और ये नेक्स्ट प्रसंग है उनका। सपना जी थोड़ा मोबाइल पास में रखिए। शांति। तो कुछ प्रसंगों को तो हमने पढ़ लिया था, अभी आगे प्रसंग है उनके। पहले के प्रसंगों का वो बोलो थोड़ा। हाँ बोल सकती हो। मुझे लगता है पहले आप थोड़ा पानी पी लो। पहले प्रसंग है इस अध्याय में। नित्यानंद प्रभु का श्रीवास भवन में अवस्थान, मालिनी देवी द्वारा वात्सल्य भाव से श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा, महाप्रभु के द्वारा श्रीवास पंडित श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रीति की परीक्षा। श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रीवास पंडित की दृढ़ श्रद्धा, महाप्रभु द्वारा श्रीवास पंडित को वरदान, बाल्य भाव से नित्यानंद प्रभु की अनेकों लीलाएं, सची माता का स्वप्न समाचार, श्री महाप्रभु द्वारा निताई प्रभु के निमंत्रण, नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु के घर में भोजन करना, सची माता के द्वारा ऐश्वर्य का दर्शन, गौर निताई की अद्भुत आवेश, महाप्रभु का दिव्य गान के कंधे पर सवार होकर सवार होना, रात को संकीर्तन के लिए संकल्प लेना, श्रीवास के अंदर में हर रात
संकीर्तन का विलास, पाखंडियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की युक्तियां, गढ़ सहित महाप्रभु का द्वार बंद करके कीर्तन करना, महाप्रभु का विष्णु के सिंहासन पर आरोहण करना और अद्भुत भाव इत्यादि प्रसंगों का वर्णन हुआ। अब यहाँ पर है महाप्रभु जी का जो गान करता हुआ एक जो गायक था, वो आकर डमरू बजाकर शिव की महिमा का गान करते हुए महाप्रभु के घर में भिक्षा करने के लिए आए थे और शिव के गीत गाकर घूमते घूमते नृत्य करने लगे। शंकर जी के गुणों को सुनकर विशंबर प्रभु दिव्य जटाधारी और उसने कंधे पर चढ़कर ओंकार करते हुए बोले, मैं ही शंकर हूँ। किसी ने उनमें जटा सिंगा आदि देखा, किसी ने डमरू बजाते हुए देखा। उस समय प्रभु निरंतर शिव गायक के को बोल रहे थे, बोल बोल और कहते ही जा रहे थे। उस महाप्रभु के जीवन में जितने भी गीत गाए थे, आज उसको परिपूर्ण फल मिल गया उसका, क्योंकि उसने बिना अपराध के ही गीत गाए थे। अब प्रभु कहने लगे, सुनो भाइयों, आज से सभी दृढ़ संकल्प कर लो कि रात भर हम सब मिलकर मंगल में कीर्तन करेंगे और सबके साथ संकीर्तन करते हुए हम सब भक्ति स्वरूपनी गंगा में स्नान करेंगे। तो श्रीवास के घर पर है महाप्रभु। सपना दीदी बता रही हैं कि एक उनके घर पर आ गया था शिव भक्त, तो डमरू बजाते हुए शिव के भजन गा रहा था। महाप्रभु को शिव का आवेश आ गया और महाप्रभु शिव आवेश में आ गए और किसी को दिखाई दिया कि वो डमरू बजा रहे हैं, किसी को शिव रूप में दिखाई दिए और कभी किसी कह रहे कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो इस तरह से ये जो भक्त था, ये जीवन भर निरपराध होकर भगवान शंकर की भक्ति करता था। इसलिए देखो, पाप क्षमा किया जा सकता है, अपराध क्षमा नहीं होते। तो निरपराध होकर तो उसको ये लगा कि आज मेरे जीवन में जितना भी निरपराध होकर के मैंने भजन किया है, उसकी सिद्धि मुझे मिल गई, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के दर्शन हो गए। अब महाप्रभु कह रहे हैं कि आज की रात कोई सोएगा नहीं, सभी लोग मंगलमय कीर्तन करेंगे। तो इस कीर्तन में जिसका जैसा आवेश या अधिकार था, उसको श्रीमन महाप्रभु में वैसे ही दर्शन हुए। इस प्रकार से 16 नाम तथा 32 अक्षर वाले महामंत्र के बिना जन्म मतलब प्रीति हुए, इनसे बिना पतित हुए स्थिर संख्या पूर्वक नित्य निशाकाल से लेकर निशाकाल में कीर्तन करने का संकल्प ले लिया हर रात को। 16 अक्षर 32 नाम वाला मंत्र कौन सा है? अरे 16 नाम और 32 अक्षर, 16 नाम 32 अक्षर। हाँ, तो सबने संकल्प कर लिया कि आज इस महामंत्र को जपेंगे। 32 अक्षर 16 नाम। कभी वैष्णव सुनकर उल्लसित हुए। प्रत्येक रात में महाप्रभु का कीर्तन विलास होने लगा। कभी श्रीवास के मंदिर में, कभी चंद्रशेखर के भवन में कीर्तन होने लगा। प्रभु के नित्य कीर्तन में सभी प्रभु के सभी पार्षदों को छोड़कर अन्य कोई नहीं था। देखो ये बात सुनो ध्यान से, श्रीवास देखो यहाँ पर भी है और चंद्रशेखर आचार्य भी यहाँ पर है। लेकिन जब काशी में श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दी, तब देखो चंद्रशेखर आचार्य काशी में आ गए थे। ध्यान दो, तो यहाँ पे कभी चंद्रशेखर आचार्य के घर पे कीर्तन हो रहा है, कभी श्रीवास के घर पर। लेकिन उस समय जो शिक्षा दी महाप्रभु ने, तो उस समय चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र का बेटा कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब यहाँ पर आ गए थे काशी में। रात को प्रभु की ब्रह्मांड भेद देने वाली ध्वनि सुनाई देने लगी। उसे सुनकर सभी पाखंडी ईर्ष्या से जलन करने लगे और कहने लगे कि ये लोग रात को मदिरा लाकर पीते हैं और रात को मंत्र के जाप के प्रभाव से 5 प्रकार की कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनके साथ व्यभिचार करते हैं। किसको समझ में आया महाप्रभु में क्या दोष लगा? किसको समझ पड़ा? कोई बताए? समझ क्या बोल रही हैं?
अरे 5 कन्याओं को हाँ, कह रही है कि वो कह रही है कि व्यभिचार करते हैं और यहाँ पे मदिरापान करते हैं रात में। हाँ, और ये 5 कन्याओं को बुला करके उनके साथ व्यभिचार करते हैं। हाँ। व्यभिचार। सचिनंदन आनंद सहित कीर्तन करने से, सचिनंदन के आनंद सहित कीर्तन करने में कीर्तन करने में मस्त रहते थे। उन्हें बाह्य चेतना नहीं रहती थी और वे पृथ्वी पर गिर जाते थे, पछाड़ खाते, और उन्हें पछाड़ खाते देखकर दोनों आंखें बंद करके गोविंद का स्मरण करने लगती थी और व्याकुल चित्त से कहती थी, आई उनकी आई, और व्याकुल चित्त से आई कहती थी कि कृष्ण मुझे ऐसा वर दीजिए जिस समय विषंबर पछाड़ खाए उसकी मुझे जानकारी ना रहे। मतलब मुझे पता ही नहीं चले कि मूर्छित हो जाता है, ऐसा? हाँ जी। हाँ। तो महाप्रभु कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते थे, तो शची माता कहती थी कि मुझे ऐसे ही वरदान दे दो, मुझे पता ही नहीं चले कि ये कब मूर्छित होके गिर जाता है, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ी वेदना होती है। श्री हरिवाचन में हरि कीर्तन का विधान है। इस विधान को जानते हुए सभी के प्राण स्वरूप विशंभर ने श्री वासांगर में नृत्य का शुभारंभ कर दिया। चारों ओर गोपाल गोविंद बोलकर कीर्तन ध्वनि गूंज उठी। उषा काल से विशंभर के ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। सभी भक्त मिलकर गौरचंद्र के साथ नृत्य संकीर्तन करने लगे। श्री अद्वैत अलक्षित रूप से प्रभु के चरणों की धूल लेने लगे। गदाधर आदि सभी पार्षदों ने नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और प्रभु के कीर्तन में आनंद विवल हो गए। चारों ओर से गोविंद ध्वनि के बीच में सचिनंदन गौरहरि सभी परिषद गणों के साथ बहुत आनंद पूर्वक नृत्य करते करते विवल हो रहे थे। प्रभु जब रोने लगते तो एक प्रहर तक रोते रहते। उन्हें भूमि पर लौटते हुए केसों को बांधने का भी अवसर नहीं मिलता। प्रभु जब हंसते तब एक प्रहर तक महा अट्टहास सहित आनंद विलास करने में लगे रहते। तो प्रभु जो कुछ करते थे घंटों घंटों करते थे, गाते तो घंटों तक, हंसते तो घंटों तक। प्रभु क्षण में अपने आप इतनी उच्च ध्वनि में कीर्तन करते थे कि लगता था कि वह ध्वनि ब्रह्मांड को भेदन करने वाली हो। तब कोई भी अनुचर उनको संभालने में समर्थ नहीं होता था। क्षण भर में वे रूई से भी हल्के हो जाते थे। सभी उस समय भागवत कर प्रभु को अपने कंधे पर उठाकर आनंद के साथ आंगन में भ्रमण करते थे। जब भी प्रभु आनंद में मूर्छित हो जाते तब सभी लोग भयभीत होकर उनके कानों के पास हरी हरी ध्वनि करने लगते। क्षण भर में भी उनके सारे अंगों में महाकंप होने लगता। क्षण भर में उनके शरीर में पसीना आ जाता। तब ऐसा लगता था कि उनके शरीर में मूर्तिमान गंगा अभिभूत हो गई हो। कभी कभी उनके शी अंग जलती हुई आग की तरह गर्म हो जाते। उस समय उनके शरीर पर मलय चंदन लगते ही सूख जाता था। क्षण क्षण में अद्भुत सांसें ठहरने लगती थी। कभी कभी प्रभु विशंबर मधुर नृत्य करते, मानो नंद के लाला नटवर कृष्ण नृत्य कर रहे हों। गौर सुंदर को अद्वैत प्रभु चोरा कहकर संबोधित करते हुए बोले, हम सभी ने तुम्हारी गरिमा को समझ लिया है। कभी कभी भूमि का स्पर्श किए बिना ही चलते। कोई कोई भक्त उन्हें देख पाते थे, कोई कोई नहीं देख पाते थे। क्षण भर में ही वे त्रिभंग सुंदर भाव में भावित हो जाते। कभी वे ध्यान में मुरली की धुन बजाते। कुछ समय वे साक्षात वृंदावन चंद्र की भांति दिखाई देते। फिर बाह्य भाव आते ही वे दास्य भाव में क्रंदन करते। प्रभु इस प्रकार अनेकों भाव प्रदर्शित करते। संकीर्तन की ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर सारे आकाश में व्याप्त हो गई। हरि ध्वनि के कारण चारों दिशाओं में के अमंगल नाश हो गए।
इस प्रकार से चारों ओर होने वाले हरि कीर्तन के बीच में जगन्नाथ विश्व के नंदन श्री गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, जिनका नाम लेते समय नाम भय के आनंद में निमग्न शिव को अपने पहने हुए वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता, जिनके यश के आनंद में उन्मत्त नृत्य करते रहते हैं, वे ही प्रभु अपने आप नृत्य कर रहे हैं। जिनका नाम लेकर वाल्मीकि तपोधन हो गए, जिनके नाम से अजामिल मुक्त हो गए, जिनका नाम लेने से संसार बंधन छूट जाता है, वे ही प्रभु अवतरित होकर कलयुग में नृत्य कर रहे हैं। इनका नाम का कीर्तन करते हुए जो नारद परिभ्रमण कर रहे हैं, सहस्त्र बदन केसरी जिनके गुणों का निरंतर गान करते हैं, सभी महाभाग्यवान व्यक्ति उन महाप्रभु को नृत्य करते हुए देख रहे हैं। मुझ पापिष्ठ का जन्म उस समय नहीं हुआ, इस कारण ऐसा महामहोत्सव मुझे देखने को मिला। व्यास नंदन श्री सुखदेव ने यह जानकर श्रीमद्भागवत में कलयुग की प्रशंसा की है कि कलयुग में गुरु श्री गौरचंद्र का अवतार होगा। भावावेश में माला गले में नहीं रहती थी, वह टूटकर भक्तों के चरणों में जाकर गिर पड़ती। उनका वे गरुड़ के कंधों पर चढ़ने का सुख कहाँ गया? शंख चक्र पद्मधारी प्रभु का रूप कहाँ गया? शेष शैया पर शयन का सुख कहाँ गया? दास्य सुख में सभी वैकुंठ के सुख को भूल गए। अब तो वे बिरहे की तरह हाथ उठाकर रो रहे हैं। दास्य भाव सबसे बड़ा धन है। इस दास्य भाव को प्राप्त करने के लिए रमा, ब्रह्मा, शिव आदि देवता यत्न किया करते हैं। श्रीमद्भागवत में भक्ति के जिन सात्विक विकारों को नहीं देखा सुना गया, वे सभी विकार सचिनंदन में प्रकट हुए। क्षण क्षण में उनके सारे अंग खंभे की आकृति के हो जाते थे। उस समय वे क्षण भर में ऐसे हो जाते थे मानो बिना किसी अस्थि के केवल नवनीत बने हों। कभी कभी उनके अंग 2-3 गुना बड़े हो जाते थे, कभी अत्यंत दुबले हो जाते थे, कभी वे मस्त झूमते हुए आनंद में निमग्न हो जाते। श्री गौर लीला में गौर सुंदर पूर्व लीलाओं के पात्रों का नाम ले लेकर अपने पार्षदों का आह्वान करते। जो पहले ही श्री वास के घर में आ चुके थे, केवल उन्होंने ही नृत्य देखा, दूसरा कोई प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो पाया। जो पाखंडी अंदर जाने में असमर्थ रहे, उन्होंने बाहर रहकर अनेक प्रकार के अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। यद्यपि उन पाखंडियों ने इस प्रकार का हो हल्ला किया था, तथापि वह सब भाग्यशाली रहे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ एक गांव में जन्म लिया और प्रभु और उनके भक्तों के द्वारा किया गया विधान उन्होंने देखा। 1 वर्ष तक श्री चैतन्य देव के सभी भक्त कृष्ण रस में मत्त थे, इसलिए बहिर्मुखी यों का एक भी वाक्य उनके कानों में प्रवेश नहीं कर पाया। सब भक्त दिन रात जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली बोलते हुए बड़े आनंद के साथ कीर्तन कर रहे थे। विश्वम्भर भी दिन रात भक्तों के साथ नृत्य करते रहते। 1 वर्ष के नाम पर कितने ही युग बीत गए, किंतु चैतन्य के आनंद को कोई भी नहीं जान पाया। इस प्रकार महाप्रभु विश्वम्भर नृत्य करते करते जब रात बीतने में केवल 1 प्रहर बाकी रह गया था, उसी समय श्री चैतन्य सभी सालेग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठ गए। श्री विश्वम्भर के भार से सिंहासन के चरमर करने का टूट जाने का ही प्रारंभ हुआ, तो उसे देखकर नित्यानंद प्रभु ने सिंहासन को स्पर्श किया। नित्यानंद के स्पर्श से सिंहासन पर अनंत का अधिष्ठान हो गया। इस कारण सिंहासन टूटने से बच गया तथा श्री गौरांग
महाप्रभु आनंद से झूलते रहे। अब चैतन्य की आज्ञा से कीर्तन रुक गया। फिर महाप्रभु जी ने गर्जन किया और कहा और अपना तत्व प्रकट करते हुए कहा, कलयुग में मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही देवकी नंदन भगवान हूँ, मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक नाथ हूँ। जितना कुछ गाया गया है वे मैं ही हूँ और तुम सब मेरे दास हो। तुम सबके लिए ही मेरा अवतार हुआ है। तुम जो कुछ भी देते हो वह मेरा भोजन है। सभी भक्त प्रभु को आहार देने लगे। प्रभु आवेश में आनंद से भोजन करने लगे। वे दूध, दही, नवनीत सभी कुछ खा गए और निरंतर कहते रहे कि और लाओ और लाओ। उन्होंने बहुत तरह के कहने के बाद मिठाई, मिष्टी, नारियल के जल से बने शस्यों का आहार करके और भुने हुए चावल आदि खाकर फिर बोले और लाओ। लौकिक व्यवहार के अनुसार वे 200 लोगों का आहार पलक झपकते ही खा लिए। उसके बाद प्रभु ने फिर कहा और कुछ है तो लाओ लाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है। यह सुनकर भक्त डर गए और भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी महिमा आप ही जाने। अनंत ब्रह्मांडों की स्थिति आपके उदर में है, उनके लिए यह क्षुद्र उपहार कुछ भी नहीं है। प्रभु बोले, भक्त का उपहार क्षुद्र नहीं होता है और जो कुछ भी है उसे जल्दी ले आओ। सुनो गोसाई, हमारे पास तो अब कुछ केवल कर्पूर तांबुल ही बच रहा है। प्रभु बोले, कोई चिंता की बात नहीं है, वो ही दे दो। आनंद से ही सभी तांबुल देने लगे। सभी भय से मुक्त हो गए। प्रभु हंस हंसकर सभी के तांबुल ग्रहण करने लगे और बार बार नाड़ा नाड़ा कहते हुए हुंकार करने लगे। सभी के हृदय में भय व्याप्त हो गया। किसी में भी उनके सामने जाने की शक्ति नहीं। नित्यानंद प्रभु ने छत्र सिर पर छत्र धारण किया और अद्वैत सामने से स्तुति करने लगे। अद्वैत के सुख को अद्वैत के मुख की ओर देखकर प्रभु बोले, वर मांग लो, तेरे लिए ही मैं यहाँ अवतरित हुआ हूँ। प्रभु सभी भक्तों को देख देख कर हंसते हुए बोले, मांग लो मांग लो। इस प्रकार से प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया। सभी भक्तजन सुख सागर में प्रभावित होने लगे। कुछ देर तक प्रभु श्री गौरचंद्र सिंहासन के ऊपर विराजमान रहे, फिर आनंद से मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर गए। यह देखकर पार्षद गण होने लगे। सभी भक्तजन विचार करने लगे कि ठाकुर हम सबको छोड़कर चल दिए। इस प्रकार भक्तों की चिंता से सर्वज्ञ चूड़ामणि महाप्रभु विशंबर को भाई चेतना का प्रकाश करते हुए हरी हरी ध्वनि करने लगे। सब भक्त मंडली आनंद कोलाहल में झूम उठी। इस प्रकार नवद्वीप में जहाँ वैकुंठ के नायक प्रभु प्रेम रस में विहार कर रहे थे, ऐसा अद्भुत आनंद होने लगा। जो इन सब पुण्य कथाओं को श्रवण करेंगे उनका मन भक्ति से गौरचंद में लगा रहेगा। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन राज ठाकुर उनकी महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्ण। पांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। ठीक है, कौन गा रहा था 15वां अध्याय? हरे कृष्ण। श्री कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, मैं ललिता। गाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्तीह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं
असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमाव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत् भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च सदिश सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकाः भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं स्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतं यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदैश्च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक ध्यान रखो। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वहाँ पे वैद्य नहीं है, वेदेशु वैदेशु नहीं है, मूल तो मूलम नहीं है, बड़ा ऊ है, सुख दुख नहीं है, दुख है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है उनका ध्यान रखो, बाकी ठीक था। हाँ, तो बाकी सभी लोग भी याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। 15वां अध्याय 12वां अध्याय भी पढ़ लेने से हो जाता है। कुछ तो लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं पूर्ण उत्साह के साथ, जोश के साथ। एकदम ध्यान रखो, हम प्रहरी हैं महाप्रभु के, हम उनके नाम को कहाँ कहाँ तक लेके जाएंगे। जो भी हमारे संपर्क में होगा वो हमसे प्रभावित हो, आप उससे प्रभावित ना हो जाएं, ध्यान रखना। आपको हरि नाम प्रेमियों से प्रभावित होना है,
जो ऐसा नहीं भजते उनकी बात सुननी भी नहीं है। ठीक है। वांछा कर्तुर्वश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। सुधा घेना को याद दिला देना। सुधा घेना को याद दिला